हाय गाइज, वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लगभग 50 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और इसी तरह से क्वेश्चन जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज डिफाइंड एज द ब्रांच दैट डील्स विथ द। तो इन्वायरमेंटल स्टडी कौन सी ब्रांच के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है? तो डिज़ाइन स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू मटेरियल, द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस इनकॉर्पोरेट द इंफॉर्मेशन एंड फिजिकल अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स इंटीग्रिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? तो ऑप्शन डी है जो होगा वो राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स इंटीग्रिटी। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इन्वायरमेंटल स्टडी डील विद द इशू दैट इफेक्ट द लाइफ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी वेरियस फैक्टर दैट relate to the natural world and the human impact on it. The other three options are related to material science, general study and environmental science. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इज ट्रू? पहला ऑप्शन दे रखा है, इट वाज स्टेबलाइज इन 1898 द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता। इट इट द फर्स्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन एशिया। इट वाज स्टेबलाइज इन 1962 बाय ऑर्गेनाइज सर्वे ऑफ fauna in India. It was established in 1982 रिसर्च ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो इसमें ऑप्शन जो सी है, इट वाज स्टेबलाइज इन 1962 टू ऑर्गेनाइज सर्वे ऑफ फ्यूना इन द इंडिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेबलाइज ऑन July 1, 1960। इट वाज फाउंडेड टू प्रमोट द रिसर्च एंड सर्वे ऑफ फ्यूना इन इंडिया। क्योंकि ZSI जो होता है, मिलियन ऑफ स्पेसिमेन टिल डेट। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ UV अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी अल्ट्रावायलेट के प्रकाशन के लिए कौन सा एटमॉस्फेरिक ओजोन का परत यानी ओजोन का लेयर जो होता है वो यूज किया जाता है यानी रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उस पर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर। तो इस तरह से ये तीन ऑप्शन होंगे और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट है, स्ट्रेटोस्फीयर। क्योंकि द ओजोन प्रेजेंट एब्जॉर्ब यूवी लाइट इन द एटमॉस्फेयर। इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो ओजोन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। चौथा क्वेश्चन, द एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड एंड आइडली इंडिया शुड हैव इज। तो मतलब जैसे 50% दिया हुआ है, 15%, 33%, 44%। तो जो यहाँ पे 33% एक्सप्लेन करें तो इसमें होगा, इंडिया हैज ए करंट फॉरेस्ट लैंड ऑफ अबाउट 12, यानी 12% जो है इंडिया वो फॉरेस्ट लैंड है। द आइडियल फॉरेस्ट एंड एरिया इज 33, व्हाइल हिल एंड माउंटेन इट इज अराउंड 45। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन गए। These two countries of the world constitute about 57% of large dams। यानी डैम्स के बारे में हो रही है यहाँ पे बात। तो पहला है इंडिया चाइना, इंडिया ब्राज़ील, चाइना ब्राज़ील, इंडिया एंड जापान। तो 55% लार्जेस्ट डैम कहाँ पे पाया जाएगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इंडिया एंड चाइना में 55% लार्जेस्ट डैम पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे आंसर भी इनपुट कर रखे हैं, क्योंकि आंसर भी देखना जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, इंडिया एंड चाइना। क्यों होता है? द डैम्स एक्ट स्टोरेज स्पेस फॉर फ्लोड। इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्लोड on million of people. It is also suggest that around 40% of the irrigated land depends on dams. The essential non-metallic minerals are, यानी इसेंशियल जो जरूरी नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, कोल, क्ले, सीमेंट, सिलिका। तो हमारा जो ऑप्शन राइट है वो डी वाला ऑप्शन है, कोल, क्ले, सीमेंट एंड सिलिका।
7वां क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस टू, तो इसमें दिया हुआ क्रॉप मैनेजमेंट का, तो यूज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर ग्रोइंग क्रॉप यूजिंग अल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, या सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों राइट हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो ट्रेडिशनल मेथड से कोई भी प्लांट अगर ग्रो करवाया जाता है तो वहाँ पे completed failure of the crop. The research and study have also known that using alternative to inorganic fertilizer and pesticide. 8वां क्वेश्चन है which three edible plant species constitute about 60% supply of the world food energy intake, यानी 60% सप्लाई ऑफ फूड एनर्जी इनटेक कौन से देते हैं, तो व्हाइट बरेली ओट, व्हीट राइस मेज, व्हीट बरेली मेज, या नन ऑफ दीज, मतलब 60% के एबव, 67 के परसेंट एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 60% वो कौन देते हैं, बी ऑप्शन व्हाइट राइस और मेज जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं कहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश रीजन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सुटेनेबल वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए सुटेबल जो है वो क्या होगा, प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनल, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सर्विस रन ऑफ वाटर, प्रिवेंटिंग लॉस इन द म्यूनिसिपल पाइप, बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वायर इन प्लेस ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट। तो आंसर नंबर बी होगा जो कि रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर। एक्सप्लेन अगर करना चाहे तो द रिडक्शन ऑफ द सरफेस रन वाटर इज रेट ऑफ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के रेट डिपेंड करता है। विच एलिमेंट इज कंसिडर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, तो इसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस या न्यूक्लियर। तो ऑयल जो होता है यानी कोल वाट द लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है अराउंड द 9th century. Today oil is considered largest source of commercial energy consumption. It constitutes around 39%. What are the two forms of alcohol are included in biofuels? Ethanol, methanol, ethanol, propanol, methanol, propanol, none of above. तो इसमें जो ए ऑप्शन है एथेनॉल एंड मेथेनॉल क्यों होता है, बायोफ्यूल ऑफ लिक्विड फ्यूल होते हैं ना। विच ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फाइबरस वेस्ट ऑफ द पेपर इंडस्ट्री, फाइबरस वेस्ट ऑफ शुगर। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है फाइबरस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं। द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर, तो एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन, ऑल ऑफ एबव। तो फंक्शनल एस्पेक्ट के बेस से अगर इसको सिस्टम देखा जाए तो इसमें सारे के सारे आएंगे जितने भी साइकिल और चेन बनते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्सो कॉल्ड डेट्रीबोरस, इसमें क्या होता है डेट्रीबोरस, यानी जो डीकम्पोजर होते हैं वो डेट्रीबोरस होते हैं। डीकम्पोजर आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल such as bacteria, worms. It break down the dead organic material into simple small substance. What are keystone species in ecosystem, यानी इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज कौन से होते हैं, द स्पीसीज हुज एलिमिनेटेड कैन बी। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो होता है बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड इंटरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, डिक्रीजेज फॉरेस्ट एरिया, नन ऑफ एबव। तो इसमें डी ऑप्शन होगा नन ऑफ एबव, क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है ह्यूमन एक्टिविटी विच रिजल्ट डिपेंड अपॉन ग्राउंड वाटर, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। क्योंकि इकोसिस्टम कहाँ पे डिस्टर्ब होगा कि जहाँ पे लोग तमाम लोग रहेंगे। विच एलिमेंट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या नन ऑफ। तो कार्बन जो होता है, कार्बन क्यों होता है, कार्बन इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। कार्बन अकर इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, which human activity can be decrease the oxygen level present into the atmosphere.
डिफॉरेस्टेशन, एनिमल हंटिंग, माइनिंग, बोथ ए एंड सी। तो ये डिफॉरेस्टेशन, अगर वहाँ पे प्लांट पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगेगी, जिससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो होगा वो अलग प्रभाव डालेगा। लार्ज नंबर ऑफ इंटरलिंकेड चेन इन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फूड वेब चेन और फूड वेब साइकिल। तो यहाँ पे फूड वेब, क्योंकि क्या होता है कि जब कई सारे टुगेदर होते हैं इकोसिस्टम में, कई सारे चेन जुड़ते चले जाते हैं तो वहाँ पे अलग सिस्टम। अब यहाँ पे दे रखा है कॉनिफरस फॉरेस्ट ग्रो इन रीजन ऑफ द टेम्परेचर लो, क्योंकि कॉनिफरस जितने भी प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लेवल लो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट यूज ऑफ द प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बाम्बू ऑफ बास्केट, मेडिसिन, गम्स एंड रेजिन, ग्रास एंड ग्रेजिन। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, गम्स एंड रेजिन। द अदर थ्री ऑप्शन आर डायरेक्ट यूज टू बाय द बेस्ट गम्स आर रेजिन आर प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है which of the following is a forest reduce the surface run of rain water, prevent soil erosion, regulate the local temperature, all of the above। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा, क्योंकि फॉरेस्ट कंट्रोल में फ्लो वाटर, रिड्यूस वाटर, सरफेस रन वाटर, प्रिवेंट सॉइल एरोशन एंड रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे इंक्रीज, रिड्यूस, तो क्या होगा, जब वहाँ पे डिक्रीजिंग होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो स्पीसीज होगी, स्थिति यानी जो प्रजातियाँ गायब हो चुकी हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज द वुड फुल वुड एंड थिंकिंग द बिल्डिंग डैम्स इन लीड टू फॉरेस्ट रैपिड सिंकिंग। विच इंसेक्ट लिव एंड ब्रीड इन द फॉरेस्ट एरिया, बी, मोथ, बटरफ्लाई या ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर का है ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये जितने में होते हैं ब्रीड करते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ज्वार एंड बाजरा ग्रो इन द एरिया दैट है हाई मॉइस्चर, लिटिल मॉइस्चर, नो मॉइस्चर या नन ऑफ द। तो ज्वार और बाजरा ये दोनों जो होते हैं लिटिल मॉइस्चर, यानी जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी हो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके लिए थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर वाटर टेबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर क्या है, सॉयल इरोशन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ओवर एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे होगा ओवर एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे नमी ज़्यादा है या एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी क्या होगा, एक्सेस विड्रा ऑफ द ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, इट कैन लोअर द वाटर टेबल, क्रिएट द ड्राई सराउंडिंग। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रीम, वेटलैंड, कोस्टल, सैलो या डेल्टाज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा कि जो कि ब्रेकिश वाटर पाए जाते हैं किस एरिया में, डेल्टाज में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू यूट्रोफिक्सेशन, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंक्रीज द प्लांट न्यूट्रिएंट, ए एंड बी या नन ऑफ। तो इसमें सी ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि यूट्रोफिक्सेशन इज कॉज्ड वेरियस फैक्ट सच एज एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर, क्योंकि अगर यूट्रोफिकेशन होगा तो वहाँ काफ़ी बार, तो यूट्रोफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज न्यूट्रिएंट, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट एकत्रित हो जाएंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये बायोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, द डिजर्ट रॉयन साउथ ईस्ट जोन जो होता है वो नॉट रिच इन स्पीसीज, मतलब ये साउथ ईस्ट जोन में काफ़ी स्पीसीज जो होती हैं जनसंख्या उनकी कम होती है, इसी को बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जून 10th, जून 5th, जुलाई 5th, अक्टूबर 20। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि पीपल अवार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें लोगों को बताया जाता है। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ आंट ऑन द अर्थ, नो इफेक्ट, डिस्ट्रॉय लाइफ, ये लिटिल एडवर्स इम्पैक्ट, डिक्रीजेज इन टर्मेटाइटिस। तो डिस्ट्रॉय लाइफ, क्योंकि बिना आंट के क्या होगा, एब्सेंस ऑफ आंट में इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टर्माइट्स, क्योंकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आंट इंट्रोड्यूस एयर इनटू द सॉइल दैट अलाउ द वाटर एंड ऑक्सीजन टू रीच द रूट इन द सॉइल।
यानी क्या होगा, जब ये रहते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पे जो सॉइल और मिट्टी के आपको जैसे पेड़ के पास क्या करते हैं, नेम ऑफ द ड्रग्स कैफीन द टी ऑफ कॉफ़ी कंटेन द ड्रग्स कैफीन दैट हैज़ वेरियस बेनिफिट्स सच ए इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन मेमोरी etc। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन इसमें इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पूछे जाते हैं। विच स्केर्ड ग्रोथ एक्ट्स एज द जीन बैंक ऑफ वाइल्ड प्लांट, ड्योरेस, जाहरा, मवाक, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ड्योरासिस। ड्योरासिस इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्केर्ड ग्रुप्स इन इंडिया। इट आल्सो एक्ट एज जीन बैंक फॉर वाइल्ड प्लांट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और भी अच्छे से समझाने की, जिससे क्या होगी आपको सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर इजीली बता सकें। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, तो कितने हॉट स्पॉट होते हैं, 18, 28, 32, 36। तो कितने हैं, 36, यानी 36 हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिफिक द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिच एरिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेटलैंड कोरल रीफ ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव, क्योंकि एक्सटेंशन एल्सो अकर इन द बायो रिच एरिया, यानी जहाँ पे बायो रिच एरिया ज़्यादा होती है। Which of the following species used in the indigenous medicine? Ziziphus, Tamarind, Babul, none of the above। तो इंडिजीनियस मेडिसिन में कौन सा रखा जाएगा, नन ऑफ, क्योंकि नीम इज मेकिंग इंडिजीनियस मेडिसिन, लेकिन नीम इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है। जिजीपस, टेमरेंडा एंड द टाइप ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्री, while Tremenda is a type of thorny species। Which of the following element is responsible for groundwater pollution? क्लोरीन, फ्लोराइड, केमिकल। तो फ्लोराइड जो होगा फ्लोराइड राइट आंसर होगा। फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोराइड एंटर थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर एंड कंबाइन विद द बोन इन द ह्यूमन। इट कैन लीड टू परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटीज। द हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन द ग्राउंड वाटर इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्री। 30th, द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड नेचुरल अकरिंग डिजास्टर, तुस्मानिया, ब्लड, earthquake। तो फ्लूड, the most frequent and natural occurring disaster across the country are flood arise due to irregularity of the monsoon। The worst natural hazard in the tropic are tropical systems, Tasmania flood, none of tropical cyclone। Tropical are the area of intense low pressure this cyclone generally occurs। UNCED stands for United नेशनल कॉर्पोरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशनल पावर कॉन्फ्रेंस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कब हुआ था, 1992। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें देखेंगे कि और किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल और डिजास्टर मैनेजमेंट में हटते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन द अर्बन हाउसिंग इन वेरी एनर्जी इंटेंसिव, स्टील, सीमेंट, बर्न्ड ब्रिक, सिल्वर। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा सिल्वर वो राइट आंसर होगा। सिल्वर इज नॉट यूज एज द मटेरियल इन अर्बन हाउसिंग, इट इज नॉट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग, क्योंकि इन सबको क्या है कि किसी मकान को बनाने में नहीं किया जा सकता। द वर्स्ट सफरेयर ऑफ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन और रिच पुअर, the poor people suffer the most in environmental destruction। It is due to the overcrowd urban area, lack of food resource, shortage of fuel, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो गरीब लोग रहेंगे उनको बराबर मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती। The adoption of traditional medicine industrialization countries in the term of CAM which stand। तो CAM यहाँ पे हमारा क्या होगा, complementary and alternative medicine। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर, टोबैको स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन, बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसमें ए ऑप्शन होगा जो टोबैको स्मोकिंग, उससे सबसे ज़्यादा कैंसर होने का खतरा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मेजर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरिया केस, इम्प्रूव सेंसेशन, फूड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ हिम। तो ऑल ऑफ various factors such as proper food hygiene, improve sensation and safe water for drinking, prevent the spread of diarrhea।
Which element present in the drinking water can lead to various fatal disease? कैल्शियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, नन ऑफ। तो आर्सेनिक वैसे ही पॉइजन होता है। तो आर्सेनिक इन द ड्रिंकिंग वाटर सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। हेपेटाइटिस ए इज द टाइप ऑफ वाटरबॉर्न, एयरबॉर्न डिजीज, फूड कंटामिनेशन। डी, ए एंड सी, यानी दोनों होगा। हेपेटाइटिस इज जनरली काज बाई फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एविडेंट इन विच ऑफ ईयर? 1942, 52, 1963, 1988 और 97। तो 1988 जो होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर नॉट परमिटेड टू रिलीज बाय द गवर्नमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन? नाइट्रोजन, सल्फर। तो ऑल ऑफ एबव, क्योंकि जितनी भी सारी गैसें होंगी वो एबव गैसेज आर टॉक्सिक इन बाय ह्यूमन government and nature of these gases exist beyond the prescribed level. Last question, the 3R principle is in which of the following order? 3R का मतलब reduce, request cycle, reduce, request cycle, reduce, request cycle, ना तो reduce, receive or recycle. The 3R principle states that the reduction, reuse and recycle are the proper method of disposal residual waste. It does not harm the environment and can be easily followed by everyone. दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट